हर एक रिलेशनशिप की बुनियाद सिर्फ आपकी बातों से होता है। जब आपकी दोस्ती होती है अपने पार्टनर से, तो आपकी बातों से ही वो आपसे इंप्रेस होते हैं, तभी आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो। धीरे धीरे आपकी बातें ज्यादा होने लगती है, आपने देखा होगा, तब इग्नोरेंस चालू हो जाती है। आपकी तब शिकायत होती है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, वो अब बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बात करने के लिए तरसते थे, हमने बहुत दिखा दिया, इसलिए अब ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने वाली कि अगर आप साइलेंट हो गए हो तो भी उसकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, तो भी वो आपको इग्नोर क्यों करे, आखिर आप ऐसा क्या करो कि वो इंसान पहले की तरह बन जाए। इस वीडियो को अंत तक देखो, वो इंसान आ जाएगा, आप बिल्कुल ना घबराए, लेकिन कुछ आदतें आपको अपनी बदलनी होगी। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक नंबर छोड़ा, वहां जाके पहले मैसेज करें, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज हम बात करेंगे साइलेंट रह लिए, लेकिन जब हमें कोई दुख देने लगता है या हमें इग्नोर करने लगता, हम फील करने लगते, सबसे पहला हम हथियार यही अपनाते कि हम वहां पे चुप हो जाते, साइलेंट हो जाते, जिससे हमें लगता है कि वो इंसान हमें याद करेगा, उसके बाद वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसका जब फल नहीं मिलता है, वो इंसान उसके बाद भी कुछ नहीं करता। हम बहुत दिन से साइलेंट है, हमने नो कांटेक्ट का रूल अपनाया है, हम इसको बिल्कुल तंग नहीं करते, फिर भी वो इंसान हमसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब है दोस्तों, आपने कुछ ज्यादा ही बक की है, आप उसका सुनते नहीं हो, आप सिर्फ बोलते हो, इसलिए वो तंग आ गया है। वो जानता है कि अगर उसने एक पैर आगे बढ़ाया तो आप पूरी तरह से उसका गला पकड़ लोगे, इस वजह से वो आपसे दूर दूर रहता है। अगर आपकी ये गलती हुई है कि आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, आप उसका सुनते ही नहीं हो, आप बक बक करते रहते हो, वो घंटों आपकी बातें सुनता था। एक समय आया कि वो बोर हो गया, इसलिए उसने धीरे धीरे इग्नोर करना आपको स्टार्ट किया। आप कॉल करते थे, फिर वो कॉल नहीं उठाती थी, कॉल नहीं उठाता था, इसका मतलब है वो अब आपकी बातें नहीं सुन सकता था, इसलिए आपको इग्नोर करने लगा। बहुत सारी गलतियां हो सकती है, मैं ये एक ही गलती की बात नहीं करी, हो सकता है आप बहुत चिक लड़ाई झगड़ा करते थे, हो सकता उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां हो सकती है, दोनों को ही मैं दोष दे रही हूं। लेकिन दोस्तों, जहां बातों से ही प्यार होता है, वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपको अपनी बातें बोलनी अच्छी लगती है, वैसे ही आपको सुनना पसंद होना चाहिए, एटलीस्ट उसके बारे में जिससे आप प्यार करते हो। हम इतनी बातें अपने पार्टनर से करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते वो हमसे जुड़ा रहे, हर वक्त वो हम चाहते वो हमसे जुड़ के रहे, चाहे वो ऑफिस जा रहा हो, चाहे कॉलेज जा रही हो, चाहे कहीं पर भी जा रहे, वो हमें वीडियो कॉल करते रहे, वो हमें बताते रहे कि हम इस जगह जा रहे, और वो उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगता है जब हमें कोई इस तरह स्टॉक करता है, कोई इस तरह हमारे पीछे पड़े रहता है, तो हम उस टाइम पे नहीं चाहते कि ऐसा हमारे साथ हो। धीरे धीरे वो आपसे कम बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे दूरियां बना रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइलेंट हो जाने के बाद भी जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है क्या हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए या वो वापस नहीं आएगा, उसका फल आपको नहीं मिला, इसका मतलब है दोस्तों, साइलेंट होने के लिए बहुत ज्यादा आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कि 2 दिन आप साइलेंट हो गए तो दूसरे दिन उसकी कॉल मैसेज आ जाएगी। अरे जब उसे महसूस होगा कि आप चले गए हो, आप बात नहीं कर, तब वहां से वो कदम बढ़ाएगा, तब वो आपके बारे में सोचेगी। यहाँ पे आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप आधे घंटे में ही तड़पने लगते, 2 दिन हुए नहीं कि आप तड़पने लगते, उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप साइलेंट हो तो आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक आपको ये ना समझ में आए कि सामने वाला भी आपको फील कर रहा है, सामने वाले भी आपकी पूछताछ कर रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों, हो सकता है हर वक्त आप ही उसे मनाते थे, पहले जब भी आप लोग के बीच में लड़ाई होती थी आप साइलेंट भी होते थे, लेकिन 10 दिन बाद आप उसे मना लेते थे। हो सकता है 10 दिन की उसकी आदत
पड़ी। उसे पता है कि 10 दिन बाद ये बंदी या बंदा आएगा मुझे मनाने के लिए, तो आपको वो 10 दिन तोड़ना पड़ेगा। जितने दिन की भी आपने उसे आदत लगाई आपको तोड़नी पड़ेगी, आपको 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। साइलेंट हो तो पूरी तरह से हो, क्योंकि अगर आपने बीच बीच में उसे मैसेज करके आपका साइलेंट रहना बेफालतू। कभी कभी रिलेशनशिप में स्पेस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने हमेशा आपको बोला एक रिलेशनशिप में जितना प्यार, जितनी बातें जरूरी, उतना ही ज्यादा स्पेस देना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस इंसान को स्पेस नहीं दोगे वो इंसान आपके लिए नहीं तड़पेगा, ये है मेरी गारंटी। जब आप उसे उसकी स्पेस दोगे, आप उसे खुली आजादी दोगे, तो वो भी आप पर भरोसा करेगा, वो भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपको दुख हो। अब आप बोलोगे ज्यादा दिन साइलेंट हो जाएंगे तो कहीं वो हमें भूल जाएगा, किसी और के साथ बात करने लगेगा, ये भी पॉसिबल है दोस्तों। लेकिन आप नहीं समझ रहे हो कि जब आप साइलेंट हो जाते तो उसका माइंड आपकी तरफ रहता है, क्योंकि उसे अपने पार्टनर की याद आने लगती है, क्योंकि इतने दिन हो गए अगर आपका मैसेज नहीं आ रहा उसे भी दुख दुखी मची होगी। आप तो किसी और के साथ नहीं चलती, जैसे आपको डर है दोस्तों उसको भी वही डर होगा। आप समझने की कोशिश की, आप हमेशा ये क्यों सोचते रहते कि आप ही उससे प्यार करते, वो भी आपसे प्यार करता है। जब एक रिलेशनशिप बनता है तो वो इंसान भी आपसे लगाव रखता है जितना कि आपको है। आज आपको उसको खोने का दर्द हो रहा है, आप ये मत समझिए उसे नहीं होगा, उसे इसलिए नहीं हो रहा है दर्द क्योंकि ऑटोमेटिक वो जानता है कि आप उसके साथ हो, आज नहीं तो कल आप उसके साथ रहोगे, लौट कर आओगे, इसलिए वो चैन की नींद ले रहा है। लेकिन आपको समझना होगा कि आपके साथ भी ऐसा होगा। आपको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है कि अगर आप साइलेंट हो वो इंसान लौट कर आएगा, जब उसे समझ में आएगा कि सच में आप उसकी लाइफ में नहीं रहे। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर दे। जितना मुझे पता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपकी शिकायत है कि साइलेंट होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या वह हमें भूल जाएगा, तो ये आपकी सोच गलत है दोस्तों। इस सोच को बदलो, वो बिल्कुल नहीं भूलेगा, बल्कि उसके दिमाग में आप फिर से चालू होगे, फिर से वाइब्रेट करोगे, ताकि उसका दिमाग आपकी तरफ जाएगा। वो एक ना एक दिन जरूर लौटेगा जब उसे लगेगा कि सच में आपकी उसे जरूरत है। थैंक यू एवरीवन।